रंगों का त्योहार है होली। लाल, हरा, पीला, नीला और गुलाबी, कितने रंग हैं। सारे रंग एक से बढ़कर एक। लेकिन एक और रंग है, वो भी बड़ा प्यारा है, लेकिन अगर वो जिंदगी में लग जाए तो सब खत्म हो जाता है, और वो रंग है काला। होली के कुछ दिन पहले ही ये काला रंग लग गया गोपाल के जीवन में। गरीब को दो बाबा, ऊपर वाली तुम्हारी झोली भरेगा। दया करो बाबा, देखो मैं कितना लाचार हूं, मुझे थोड़ा दो बाबा, वो आपको बहुत देगा। तभी उसने देखा कि अचानक से एक गाड़ी उसकी तरफ पूरी स्पीड में आकर उसके पैरों पर चढ़ जाती है। वो जोर से चिल्लाता है। चिल्लाते ही गोपाल की नींद खुल जाती है। वो अपने हाथों की ओर देखता है। उसके हाथ सही सलामत थे। उसकी बेटी पूनम जो बगल में थी, वो भी उसकी आवाज से जाग जाती है और उससे पूछती है, बाबा, बाबा क्या हुआ बाबा? आप इस तरह चिल्लाए क्यों? कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ बेटा, बहुत बुरा सपना था, लेकिन कहीं ये सच ना हो जाए। ये कहानी है गोपाल ढोलकी और उसकी 10 साल की बेटी पूनम की। गोपाल ढोलकी एक बैंड पार्टी का हिस्सा था। शादी, ब्याह या पर्व त्योहारों में वो ढोल बजाया करता था। ढोल बजाने की कला में वो इतना माहिर था कि उसके ढोल बजाते ही लोग थिरकने लगते। बहुत डिमांड थी उसकी। वो अपना काम भी खूब मन लगाकर करता। एक बारात अपने घर से निकलने के लिए तैयार है। दूल्हा शेरवानी पहनकर तैयार बैठा है। तभी दूल्हे का बाप आता है। अरे भाई गोपाल, सभी तैयार हैं? अब किस बात की देरी? बजाओ अपना ढोल। गोपाल ढोल बजाना शुरू करता है। थोड़ी ही देर में सभी लोग उसकी तारीफ करके झूमने लगते हैं। गोपाल की डिमांड भले ही अधिक थी, लेकिन उसकी जेब में सिर्फ 70 रुपए की दिहाड़ी आती थी और उसी से उसका घर किसी तरह चलता। अब कुछ दिन पहले की बात है। गोपाल एक शादी में ढोल बजा रहा था। ढोल बजाते बजाते अचानक उसे लगा कि उसके हाथों में बिल्कुल ताकत नहीं लग रही है। अरे, ये मुझे क्या हो रहा है? मुख नहीं है, बस सोने का मन कर रहा है। दोनों सो गए। अगली सुबह जब गोपाल जगा तो हर सुबह की तरह पूनम नाश्ता बना रही थी। नाश्ता बनाकर ही वो स्कूल के लिए तैयार होती, लेकिन आज तो उसे स्कूल जाना नहीं था। इस बीच गोपाल ने पूनम को आवाज लगाई। पूनम, बेटा पूनम। पूनम भागती हुई अपने बाबा के पास आई। अरे बाबा, आप कब जागे? अब कैसी तबीयत है? बेटा, जरा मेरा ढोल उठा कर देना। अभी ढोल बजाओगे बाबा? पहले कुछ खा पी तो लीजिए। नहीं बेटा, बाद में खाऊंगा, पहले जरा ढोल दे। पूनम ने ढोल लाकर दे दिया। गोपाल ने ढोल बजाने की कोशिश की, लेकिन ये क्या। बेटा, ये देखो ना, मेरे हाथों में क्या हो गया है। मैं इसे बजा नहीं पा रहा हूं। मेरे हाथ भी कांप रहे हैं। ये क्या हो गया मुझे? पूनम अपने पिता को लेकर अस्पताल गई। वहां डॉक्टर ने कहा कि इनकी दोनों हाथों की नसें सूख गई हैं, मांसपेशियां कमजोर हो गई हैं। इनका इलाज लंबा चलेगा, दवाई लगातार खानी पड़ेगी। कितना लंबा? 6 महीने भी लग सकते हैं, साल भर भी, या 2 साल भी। तभी कुछ कुछ हाथों में जान आ पाएगी। और हाँ, इस बीच तुम ढोल बजाने की बिल्कुल कोशिश मत करना, और ना ही कोई मेहनत का काम इससे करना, नहीं तो तुम ढोल कभी नहीं बजा पाओगे। ये सुनते ही गोपाल का सिर चकरा गया। वो वहीं रोने लगा। डॉक्टर साहब, ऐसा मत कहिए। अगर मैं ढोल नहीं बजा पाऊंगा तो अपना और अपनी बच्ची का पेट कैसे पालूंगा? उसे कैसे पढ़ा पाऊंगा? अरे, उसे डॉक्टर बनाना है मुझे। हिम्मत रखो, सब ठीक होगा। बस दवाइयां लंबे समय तक खानी पड़ेंगी। अस्पताल से बाहर दोनों बाप बेटी निकले। गोपाल बिल्कुल खामोश सा सड़क पर चला जा रहा था। उसके दिमाग में अपनी बेटी के भविष्य को लेकर कई प्रश्न आ रहे थे। 4 दिन ऐसे ही निकल गए। दिहाड़ी पर काम करने वाला 4 दिन घर बैठ जाए तो उसका सब कुछ बैठ जाता है। उसके चूल्हे की आग ठंडी हो जाती है। छोटे छोटे डिब्बों में रखा थोड़ा सा राशन खत्म होते होते बड़े सवाल पूछता है, और वो सवाल ये होता है कि कल क्या खाओगे।
गोपाल के पास इन सवालों का एक ही जवाब था। उसी दिन वो अपना ढोल अपने हाथों में टांग इस सवाल का जवाब देने की तैयारी कर रहा था। ये क्या कर रहे हैं बाबा? आप भूल गए डॉक्टर ने क्या कहा था? बेटा, 2 दिन बाद होली है। घर में राशन के नाम पर सिर्फ नमक ही है। अगर डॉक्टर की बात सुनी तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। नहीं बाबा, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। आपको मेरे सिर की कसम, आप ढोल नहीं बजाएंगे। पूनम की कसम ने उसके पिता गोपाल के पांव रोक लिए, लेकिन पेट का सवाल तो अब भी खड़ा था। इसलिए उसने पूनम से कहा, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। वो बाहर चले गए। इधर पूनम को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। जब उसे कुछ समझ में नहीं आता था तो पास के भगवान कृष्ण के मंदिर चली जाया करती थी। उस दिन भी वो वहाँ गई, लेकिन ये क्या, मंदिर के दरवाजे पर उसने अपने बाबा को भीख मांगते देखा। वो दौड़कर उनसे लिपट गई। ये क्या कर रहे हो पापा? चलो चलो यहाँ से। उस दिन पूनम ने एक बात ठान ली कि अब उसे ही कुछ करना है। रोटी और दवा दोनों का जिम्मा उसे उठाना होगा। और फिर 10 साल की नन्ही पूनम ने अपने बाबा का ढोल अपने कंधे पर टांगा और निकल गई रोटी के जुगाड़ में। जिस बैंड में उसके बाबा काम करते थे वो उनके पास गई, लेकिन कोई भी उसे साथ रखने को तैयार नहीं हुआ। सभी यही कहने लगे कि अरे ये तो बहुत छोटी है, ये क्या बजाएगी ढोल? चलो जाओ यहाँ से। वो उदास होकर लौट ही रही थी कि तभी गोपाल के दोस्त ब्रजेश ने बैंड मालिक से कहा कि एक बार उसे साथ ले जाने में क्या दिक्कत है, उसे जरूरत है अभी। होली के एक दिन पहले की बात है। एक सरकारी ऑफिस में होली का प्रोग्राम था। बैंड पार्टी को वहाँ जाना था। पहली बार पूनम भी उनके साथ गई। वहाँ इस छोटी सी ढोल वाली को देखकर सभी को लगा कि ये क्या बजाएगी ढोल। लेकिन जब उसने ढोल बजाना शुरू किया तो ऐसा बजाया कि सभी झूमने लगे। उस बेचारी के नन्हे हाथ थक भी रहे थे, उनमें दर्द भी हो रहा था, लेकिन वो रुके नहीं। वो ढोल पर पढ़ते रहे। उस कार्यक्रम में शहर के डीएम भी आए हुए थे। लड़की की इस प्रतिभा को देखकर वो उसके पास गए और कहा, बेटा, इतनी छोटी सी उम्र में तुम ये क्या कर रही हो? साहब, भीख मांगने से तो अच्छा है ना कि कुछ काम करके रोटी खाऊं। उसकी बात सुनकर डीएम साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें पूनम के पिता की सारी कहानी पता लगी। तब उन्होंने अधिकारियों को आदेश दिया कि इनके पिता के इलाज का सारा खर्च सरकार उठाएगी। यही नहीं, हर महीने कुछ राशन और 1000 रुपए इसे तब तक दिए जाएंगे जब तक कि गोपाल पूरी तरह स्वस्थ नहीं हो जाता। सभी डीएम साहब की इस घोषणा पर ताली बजाने लगे। पूनम भी ताली बजा रही थी। तब डीएम साहब ने पूनम के हाथों को अपने हाथ में लिया और कहा, हैप्पी होली बेटी। पूनम ने भी कहा, हैप्पी होली डीएम साहब, हैप्पी होली। सच में उसकी होली अब हैप्पी होली हो गई थी। वो काला रंग जो इस परिवार के भविष्य को डरा रहा था वो कहीं गायब हो गया था और कई सारे रंगीन रंग उसे गोद में उठाकर कहना चाह रहे थे, होली मुबारक, होली मुबारक।